अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे मज़मून नवीसी। ठीक है, और मज़मून नवीसी करने के लिए आप लोगों ने सदाबहार किताब का सफ़ा नंबर 97 ये देखें, ये वाला आपने खोल लेना है। ठीक है, और आज हम करेंगे मेरा मददगार के उन्वान पर तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई करने से पहले आप लोग समझ लो कि आपको ये तख्लीकी लिखाई करनी कैसे है, मज़मून नवीसी क्या होती है, और मज़मून को लिखने के लिए कौन कौन से मराहिल को ज़हन में रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं उसके, आज हम पहले उनके बारे में जानेंगे। मज़मून लिखने के मराहिल। नंबर 1, मौजू या उन्वान वाज़िया यानी क्लियर और बड़े अल्फाज में लिखें। ठीक है, जो आप उन्वान लिखो उसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है आपने। उसके बाद नंबर 2, मौजू के मुताबिक ख़यालात का खाका। जो आपको टॉपिक मिला है, उन्वान मिला है, मौजू मिला है, आपने उसके बारे में सारी मालूमात अपने ज़हन में पहले इकट्ठी कर लेनी है कि ये आपको पता है। ठीक है, सारी मालूमात जो भी आपके जहन में आ गई हैं उन सबको फिर आपने 3 पैराग्राफ में तकसीम कर देना। ठीक है, जैसे ये लिखा है नंबर 3 पे, ख़यालात व मालूमात को 3 पैराग्राफ में तकसीम कर लें। ठीक है, अब 3 पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है, आपने जो भी आपके पास मालूमात है, अब आपने वो जो इकट्ठी आपने दिमाग में की हुई है, अपने जहन में रखी हुई है कि ये मैं जानता हूँ इसके बारे में, या मुझे ये लिखना है, तो अब पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है और फिर क्या लिखना है, वो वाले जो सारे मराहिल है ना, वो पहले अब आप लोग अच्छे से समझ लो। नंबर 1 जो पहला पैराग्राफ होगा, जो हमने 3 पैराग्राफ में तकसीम किया है, पहले पैराग्राफ में आपने क्या करना है, तारुफ लिखना है। पहले पैराग्राफ में तारुफ लिखें, तारुफ मुख्तसर और दिलचस्प होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, दूसरे पैराग्राफ में इस मौजू से मुतल्लिक अहम मालूमात लिखें, मसलन अच्छाई बुराई, जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी अच्छाई, उसमें बुरा क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, फ़ायदा नुकसान, अहम कारनामा या खिदमत, जो भी उससे मतलब इन सब चीज़ों का उससे अगर ताल्लुक़ है तो ये सारी चीज़ें आपने दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में इस मौजू से मुतालिक जो भी आप उन्वान लिख रहे हो, मौजू लिख रहे हो, उससे मुतालिक आपने अपनी राय या मशवरा देना है। ठीक है, और फिर उसी के साथ आपने मज़मून को मुकम्मल करना है। अब ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखते हुए सफ़ा नंबर 96 पर जो भी आपको ये देखें मालूमात दी गई हैं, आपने वो जहन में रखनी है। 97 पर जो भी मालूमात आपको दी गई हैं, आपने उनको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने तख्लीकी लिखाई करनी है अपनी कॉपी पर। ठीक है, और उन्वान है मेरा मददगार। अब देखें, दिए गए सवालात की मदद से किसी भी एक पेशे के बारे में लिखिए। अब आपने पेशे के बारे में मज़मून लिखना है। ठीक है, वाज़िया कीजिए कि इस पेशे को अपनाने वाला हम सबके कैसे काम आता है। ठीक है, पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, पेशा वराना नाम, देखें ना उसका तारुफ आ गया इसके अंदर, उसका नाम, फिर जो उसका पेशा का नाम है पहले वो आएगा, फिर उनका नाम, फिर वो कहाँ काम करते हैं, मसलन मोहल्ले में, दफ्तर में, हस्पताल में या फिर क्लिनिक में। ठीक है, अगर तो वो जो हैं वो डॉक्टर होंगे तो फिर वो अस्पताल में या क्लिनिक में काम करेंगे, उस्ताद है तो कहाँ काम करेंगे, स्कूल में। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लिखोगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आपकी उनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई, ठीक है, या होती है। उसके बाद फिर आप लिखोगे क्या वो वर्दी पहनते हैं या उनका कोई मखसूस लिबास है, अगर नहीं है तो आप लाजमी लिखोगे कि उनका कोई मखसूस लिबास नहीं है, अगर है तो वो भी लिखोगे। ठीक है, नंबर फिर उसके बाद 6 है, वो अपने काम में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर वो डॉक्टर है तो वो थर्मामीटर इस्तेमाल करेगा, अगर वो उस्ताद है तो वो कलम किताब वगैरह इस्तेमाल करेगा, अगर वो सब्ज़ी फ़रोश है तो वो तराजू वगैरह इस्तेमाल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, उसमें आप लिखोगे आपको उनकी कौन सी बात ख़ास लगी। और नंबर 8, अब देख रहे मैंने आपको बताया था ना, तीसरे पैराग्राफ में आपने अपनी राय बतानी है। अब आप देखें, अपना मशवरा बताना है। अब आप इसमें बता रहे हो कि आपको क्या ख़ास लगा। ठीक है, और उनकी अहमियत बताइए, अगर ये ना हो तो क्या नुकसान हो। और फिर आखिर में आपने बताना है कि तमाम पेशे बहुत अहम हैं और हम सबका एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।